सभी शिव भक्तों को भरत शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। हमें द्वितीय केदार मदेश्वर महादेव मंदिर में, और हम महाराज जी से आशीर्वाद लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा मंदिर के इतिहास का, अपना नाम और थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। मेरा नाम शिव शंकर लिंग, प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ श्री मधमेश्वर धाम। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित यह मध्य हिमालय में स्थित मधमेश्वर का दिव्य दर्शन है। हिमालय दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित यहाँ पर प्रथमतः भगवान केदारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में हैं, वो इस दिव्य हिमालय में 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और यही ज्योतिर्लिंग जो है युग प्रारंभ का ज्योतिर्लिंग है, सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। नारायण का अवतार नर नारायण ऋषि ने इस तपोभूमि में भगवान शंकर के लिए कठोर साधना करी, उपासना करी, और भगवान शिव यहाँ ज्योतिष रूप में प्रकट हुए। कहते हैं नर नारायणो राख्या यवतारो हरेर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रम। भारतवर्ष के केदारखंड के बद्रिकाश्रम में जो दिव्य पावन ज्योतिर्लिंग है, जो युग प्रारंभ का ज्योतिर्लिंग है, सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो नर नारायण ऋषि के तपस्या का पुण्य है। और द्वापर युग में जब पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा, तो पांडव इसी तपोभूमि में आए भगवान केदारेश्वर के दर्शन के लिए। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक रूप में, एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया, 5 केदारों के रूप में दर्शन दिए, जो पंच केदार कहलाए। कहते हैं केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। स्वयं भगवान शिव उमा से कह रहे हैं, उमा, हे पार्वती, जो इस तपोभूमि में आकर के भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर इन 4 उपलिंगों के यानी 5 केदारों का जो दर्शन करता है, वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। केदारेश्वर दर्शन का महत्व यह कहते हैं, गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारे संप्रपूज्य च तत्रप्तम् उदकं पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जो एक बार भी इस तपोभूमि में आकर के भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, भगवान के शिवालय में आकर के भगवान का अभिषेक करता है, और इन 5 केदारों का जो दर्शन करता है, उनका उपासना, अर्चना, ध्यान, अर्चन करके भगवान का जलाभिषेक करता है, जो जलाभिषेक का पान करता है, जो इसको उदक जल, अमृत जल कहते हैं, उस जीव को पुनर्जन्म नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। पुनः पुनः वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो जीव नहीं, शिव हो जाता है, उसको शिव साहित्य मिलता है। शिव लोक प्राप्त करके, शिवगण बन करके, भगवान शिव का पार्षद बन करके नित्य भगवान के श्री चरणों की सेवा वो करता है। ऐसा इस पंच केदार की यात्रा का महत्व है। मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण यह स्थान मधमेश्वर कहलाया। भगवान का पंच केदारों में मध्य भाग का दर्शन होने के कारण, नाभि स्वरूप का दर्शन होने के कारण, मध्य भाग के दर्शन के कारण ही इस स्थान को मधमेश्वर कहा गया। मदनांत का भक्त वत्सला, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करके मदनांत कहलाए और भक्त वत्सल कहलाए, और कामदेव को भस्म करके इस तपोभूमि में आकर भगवान शिव ने सर्वप्रथम अपना ध्यान लगाया, इसलिए ये मधमेश्वर है। और जीवात्मा के मद, दर्प, अहंकार, दम को समाप्त करके जीव के अंदर जो शिव चेतना है, उसको जागृत करने वाले जो देव हैं, वो मधमेश्वर हैं। मधु का तात्पर्य होता है मीठा, शहद मीठा इसका प्रकृति होती है। उसी तरह से भगवान शिव मनोवांछित फलों को देने वाले, मनोरथों को सिद्ध करने वाले, मनोकामना कामनाओं को सिद्ध करने वाले जो देव हैं, वो मधमेश्वर हैं। ममत्व को देने वाले, ममता रूपी करुणा बरसाने वाले, माँ के तरह अपनी आंचल में शिव भक्तों को समेटने वाले जो शिव हैं, वो मधमेश्वर हैं। इस स्थान पे आकर के भगवान का दर्शन अर्चन करने से जीवात्मा को दिव्य एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसको भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है, और जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, मनवंतरों के पुण्यों का फल होता है कि भगवान श्री मधमेश्वर के श्री चरणों का दर्शन अर्चन करना। इस तपोभूमि में आइए, भगवान के दिव्य दर्शन को पाइए, अपने मनोरथों को सिद्ध करिए, और इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध कीजिए।
जिसने एक बार भी हिमालय में आकर के हिमालय के 4 धामों का दर्शन नहीं किया, इन 5 केदारों का दर्शन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। जो एक बार भी इन हिमालय में आकर के, इन तपोभूमि में आकर के इन दिव्य स्थानों के दर्शन करता है, उसकी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। वो भगवान की करुणा को प्राप्त कर सकता है, उसको भुक्ति और मुक्ति मिलती है। भुक्ति का तात्पर्य होता है सारा जीवन का ऐश्वर्य उस भगवान से उसको दे देते हैं। मुक्ति का तात्पर्य होता है वो हर पाप, ताप, श्राप, दोष, चिंता, भय, रोग, दारिद्रता से मुक्त हो जाता है। हिमालय को कहते हैं जीवन मुक्तो भवे सोपी योगतो हिमालय। जो एक बार भी इस तपोभूमि में आकर के भगवान की उपासना, आराधना, अर्चना, साधना, जप तप करता है, भगवान का संकीर्तन करता है, नाम जप स्मरण करता है, वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसातले केदारम सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। यद्यपि संसार में बहुत सारे तीर्थ होंगे, मठ मंदिर होंगे, शक्तिपीठ होंगे, लेकिन केदार बद्री जैसा तीर्थ ना हुआ है, ना होगा। इस पावन भूमि में आइए, इसकी पवित्रता को, इसकी जो परंपरा, उसकी संरक्षण करते हुए इसकी यहाँ की दिव्यता को, उसको महसूस करके भगवान शिव का दर्शन कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। आप एक बार जरूर इस मदनेश्वर धाम में आए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। बोले मदनेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का, जिन्हें सबको पूरा विशेष ज्ञान बताया कि क्या क्या महत्वता है और कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं और आके महादेव की कृपा पा सकते हैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।